महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली है, लेकिन इस बार बदलाव किसी सियासी चाल से नहीं बल्कि एक दर्दनाक हादसे के बाद आया है। अजित पवार के अचानक निधन ने न सिर्फ एनसीपी को झकझोर दिया बल्कि पूरी महायुति सरकार को भी असमंजस में डाल दिया है। सवाल सिर्फ एक था कि अब आगे कौन? जिन हाथों में पार्टी की कमान थी वही हाथ अचानक छूट गए। 3 दशकों से ज्यादा समय तक जिन फैसलों पर अजीत पवार की मुहर लगती थी, आज उन्हीं फैसलों की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी किसी और को उठानी थी। और इसी मोड़ पर राजनीति में एक ऐसा नाम सामने आया जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी, सुनेत्रा पवार। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज एनसीपी विधायक दल की बैठक है। दोपहर 2 बजे फैसला होना है और शाम 5 बजे शपथ ग्रहण। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक हुआ तो महाराष्ट्र को उसकी पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिल जाएगी। लेकिन ये फैसला जितना ऐतिहासिक है उतना ही भावनात्मक भी। सुनेत्रा पवार का राजनीति में आना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। दरअसल वो इस भूमिका के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्होंने शुरुआत में साफ कहा कि मैं सियासत के लिए नहीं बनी हूँ, लेकिन हालात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। पार्टी के विधायकों की बेचैनी, एनसीपी में टूट का दर्द और अजीत पवार की बनाई हुई सियासी विरासत, इन सब ने मिलकर उन्हें उस कुर्सी तक पहुंचा दिया जिसे वो खुद नहीं चाहती थी। बारामती में अस्थि विसर्जन के बाद हुई एक बंद कमरे की बैठक ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। उस कमरे में सिर्फ राजनीति नहीं थी, वहां भावनाएं थी। एक पत्नी, एक माँ और एक जिम्मेदार नेता, तीनों किरदार एक साथ खड़े थे। बेटे पार्थ पवार, जय पवार और रणनीतिकार नरेश अरोरा ने उन्हें समझाया कि अगर उन्होंने मना किया तो पार्टी बिखर सकती है। और शायद तभी सुनेत्रा पवार ने वो फैसला लिया जिसने महाराष्ट्र की सियासत का चेहरा बदल कर रख दिया। ये सच है कि सुनेत्रा पवार अभी सियासत की धुरंधर नहीं है। वो ज्यादा बोलती नहीं है, मंचों पर आक्रामक नजर नहीं आती। 2024 में राज्यसभा पहुंचने के बाद ही वो सक्रिय राजनीति में आई, लेकिन कई बार राजनीति अनुभव से नहीं विश्वास से चलती है। आज एनसीपी को किसी रणनीतिक मास्टरमाइंड से ज्यादा एक एकजुट चेहरे की जरूरत है और फिलहाल वो चेहरा सिर्फ सुनेत्रा पवार ही है। हालांकि राह आसान नहीं होगी। पार्टी में कई सीनियर नेता हैं, कई गुट हैं, कई महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में असली सवाल यही है कि क्या सुनेत्रा पवार इस दबाव को संभाल पाएंगी? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर उन्हें शरद पवार का मार्गदर्शन मिला तो तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। और अगर एनसीपी के दोनों गुट एक होते हैं तो शरद पवार की छाया में सुनेत्रा न सिर्फ पार्टी संभाल सकती है बल्कि खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित भी कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें अपने बेटों और सीमित टीम के साथ ही आगे बढ़ना होगा, जो चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आज का दिन सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं है, ये एक राजनीतिक विरासत को बचाने की कोशिश है। ये एक महिला का उस जिम्मेदारी को स्वीकार करना है जिससे वो खुद भागना चाहती थी, और शायद यही राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। अब देखना ये होगा कि क्या सुनेत्रा पवार सिर्फ एक भावनात्मक विकल्प बनकर रह जाएंगी या महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई धुरी बनकर उभरने वाली है।